ज्यादातर वैज्ञानिक धृतराष्ट्र की तरह हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा मैंने डॉक्टर पिल्लई से सीखी। वो कहते हैं कि ज्यादातर वैज्ञानिक धृतराष्ट्र की तरह हैं। धृतराष्ट्र, आपको पता है कि महाभारत में धृतराष्ट्र जो कैरेक्टर है वो अंधे थे। अब समस्या ये नहीं थी कि वो आंखों से देख नहीं सकते थे, समस्या ये थी कि वो बुद्धि से भी अंधे थे। उनकी बुद्धि में बाधा थी, उनके मन में बाधा थी, इसीलिए वो कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले पाए, कोई भी सोच विचार और डिसीजन वो ठीक से नहीं कर पाए। इसी के कारण डॉक्टर पिल्लई कहते हैं कि आज के वैज्ञानिक भी धृतराष्ट्र की तरह ही हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक जो पुरानी साइंस है, जो क्लासिकल फिजिक्स है या क्लासिकल बायोलॉजी है, उसी के पैराडाइम से, उसी के दृष्टिकोण से अभी भी काम कर रहे हैं। अगर हमें एक समझदार जागरूक समाज बनाना है तो हमें अपने दृष्टि को बदलना पड़ेगा। हमारी जो दृष्टि है वो मॉडर्न साइंस के ऊपर निर्धारित होनी चाहिए, जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम बायोलॉजी, जिसमें ये बात करते हैं कि ऑब्जर्व्ड इज द ऑब्जर्वर। ये बात कोई नई बात नहीं है। संस्कृत में भी एक कहावत है, आपने सुनी होगी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आपकी दृष्टि वैसे आपकी सृष्टि। डॉक्टर पिल्लई इसी पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप जीवन को देखेंगे या दुनिया को देखेंगे, उसी तरीके से दुनिया आपको दिखेगी, उसी तरीके से आपकी जीवन का निर्माण होगा। और जीवन का निर्माण पल पल, हर पल हो रहा है, और ये हमारे दृष्टि पे निर्धारित है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपने देखा होगा कि या आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि महाभारत में दुर्योधन एक दिन कृष्ण के पास आए। उन्होंने कृष्ण को बोला कि युधिष्ठिर को सब अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन मेरे को कोई अच्छा इंसान क्यों नहीं मानता है। तो कृष्ण ने दुर्योधन को बोला, तुम कल आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। तो जब वो आए तो उन्होंने दुर्योधन को बोला कि तुम्हारा जो राज्य है वहां जाके मुझे एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। और उन्होंने युधिष्ठिर को भी बुलाया और उसको बोला कि तुम जाके अपनी जो इंद्रप्रस्थ, उनका जो राज्य था, वहां पर जाके तुम कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। जब अगले दिन दोनों आए तब कोई तो ना ही युधिष्ठिर किसी बुरे आदमी को लेके आए, ना ही दुर्योधन किसी अच्छे आदमी को। तो उन्होंने, कृष्ण ने इनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो दुर्योधन ने बोला, एक भी हस्तिनापुर में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, सब के सब बुरे हैं। तो कृष्ण ने जवाब दिया, यही कारण है कि तुम्हें लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि तुम दूसरों में कोई अच्छा ही देख नहीं पाते, तुम्हारी दृष्टि ही खराब है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसलिए दुर्योधन ने गलत काम किए और गलत उसका परिणाम हुआ। ठीक है, तो ये एक समझ हमें होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि कैसी है, उसी तरीके से हमारा जीवन होने वाला है और हो रहा है और हुआ है। ठीक है, अब इसको एक और नजरिए से देखते हैं। दृष्टि से जुड़ा हुआ एक और शब्द है दर्शन। हमारे भारतीय संस्कृति में और स्पिरिचुअल साइंस में शब्द दर्शन की बात की है। 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर न्याय है, योगा है, मीमांसा है, वेदांता है, ये सिस्टम्स हैं इत्यादि। और ये सबको दर्शन कहा गया। दर्शन भी मतलब देखना, जो आपको दिखता है वो दर्शन। और यही हमारी जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है दृष्टि की। तो इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे, और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, और कैसे हम इस दृष्टि को ठीक कर पाए, कैसे हम अपनी बुद्धि को ठीक कर पाए, कैसे हमारी बुद्धि की दृष्टि बहुत ही शक्तिशाली हो,
और प्रबल हो और अच्छे से हम चीजों को समझ पाए और देख पाए। तो अब अगली बार हम बात करेंगे।